हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपका भाई कैट का एग्जाम ओवर हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम था वो सेटिस्फैक्टरी रहा होगा, कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहा होगा। लेकिन एज एन एमबीए एस्पिरेंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस समय गेम में बने रहना। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आप लोगों को एंड गोल अपना ध्यान रखना है कि मेरा जो एंड गोल है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू हो, चाहे वो जैट के थ्रू हो, चाहे वो स्नैप के थ्रू हो, इनमैट के थ्रू हो, सीमैट के थ्रू हो। इसीलिए जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं वहां पे अपना पूरा एफर्ट लगाना है। जो जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, उसके मॉक्स लगाने हैं, उसका रिवीजन करना है, ताकि हर एक एग्जाम में आप अपना बेस्ट एफर्ट लगा पाओ और इसी साल अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। इसीलिए हमारा 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है स्नैप का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स, जिसमें पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपकी कराई जाएगी। आपको फुल लेंथ मॉक्स कराए जाएंगे, वीडियो लेक्चर कराए जाएंगे, टू द पॉइंट प्रिपरेशन जो स्नैप में पूछ जाती है वो आपको कराई जाएगी, ताकि आप स्नैप एग्जाम के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हो पाओ। इसके साथ ही आपको बताऊंगा हर एक कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, स्नैप 22 में क्या स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई थी, ताकि आपका जो टारगेट स्कोर है वो भी क्लियर होता चला जाए। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बात करूं स्नैप के रिजल्ट्स की, तो भाई पूरी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्नैप रिजल्ट हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं। आप देखना चाहोगे तो भाई देख सकते हो। आदित्य गेड़ा लास्ट इस बच्चे का 99.91% आया स्नैप में, शिवम 99.76, सारा खंडेलवाल 99.66, निखिल 99.60, सात्विक 99.44, नंदिता 99.72, सौरभ 99.43, अल्पांश 99.34, प्रभात 99.34, आयुष शुभम 99.12। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, नितेश 99.42, श्रेयस 99.26, हर्षित 99.37, 98.97, लवेश 98.73। इस तरह के रिजल्ट स्टूडेंट के रहे हैं और इन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज जैसे एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी इन एग्जाम्स को क्रैक करा। एंड इसके अलावा भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी रेंज में स्कोर किया। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और नेक्स्ट 20 डेज भाई फोकस करने के लिए तैयार हो, प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो, तो भाई ये कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। एक बात ध्यान रखना कि स्नैप ने पहले ही अपनी गाइडलाइन पे क्लियर कर दिया है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है तो वो वाला स्कोर आपका काउंट होगा, अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए हैं तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपकी परसेंटाइल आएगी। अगर मैं स्नैप कोर्स की बात करूं तो भाई 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भाई आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ ही आपको भाई इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, जिसमें भाई स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। अभी आपको आगे ई बुक सारी की सारी दिखा भी दूंगा। देन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक्स होंगे विद डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन। देखो स्नैप एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर एक टॉपिक की विड्थ को कवर करना है, किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना। इसका क्या मीनिंग हुआ, भाई स्नैप एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ना, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। आपके सामने 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, तो भाई आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहां पे नहीं दिए जाएंगे। एंड हर एक टॉपिक के सारे जो सब टॉपिक्स है वो कवर अप कर लो, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू आर गुड टू गो। इसके साथ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो है बहुत सारे मॉक्स लिखना। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 आवर का एग्जाम है, तो 1 आवर आपका कहां निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो वो 60 मिनट कैसे डिवाइड करना है, कितना मिनट आपको एलआर में देना है, कितना क्वांट में देना है, कितना इंग्लिश में देना है, ये आपको डिसाइड करना है। और कोई भी भाई आपको यहां पे ये चीज नहीं है कि कोई सेक्शनल टाइमिंग है, तो उन 60 मिनट्स को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके लिए जब आप नंबर ऑफ मार्क्स लिखोगे तभी आपकी एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बन पाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाए। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी आपकी 22 ऑफ दिसंबर तक रहेगी, मतलब 3rd अटेम्प्ट तक, ताकि अगर आप में से कोई बच्चा 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दे रहा है तो भाई आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। इस कोर्स में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स, 3 इंटरेक्टिव स्नैप की ई बुक्स मिलेंगी, 20 आपको नेशनल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। एंड भाई आपको पूरा का पूरा एक डे बाय डे स्टडी प्लान है जो आगे आपको दिखाने वाला हूं, जिसको फॉलो करके स्नैप डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है ये स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। एंड इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3950, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, आपके ई बुक्स, स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स, उनका एनालिसिस, हर एक चीज इंक्लूडेड है। अगर आपको मैं मास्टर प्लान यहां पे दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो, डे 0 पे आपको स्नैप मॉक नंबर 1 देना है। आपने जैसे एडमिशन लिया आपको अपना पोर्टल डिटेल मिल जाएगा, वहां पे मॉक नंबर 1 लिखो, ताकि आपको ये पता चल पाए आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो। आउट ऑफ 60 आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप इंग्लिश के कर पा रहे हो, कितने एलआर में कर रहे हो, कितने क्वांट्स में कर रहे हो सकता है आप में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत भी ना हो, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके स्ट्रांग है, तो वो
वो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है तो ये मास्टर टाइम टेबल फॉलो कर लो, आराम से बिल्कुल सिंसियर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। डेली कितना टाइम देना पड़ेगा? 5 to 6 आवर्स लग के हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्नैप जैसे एग्जाम को बेस्ट परसेंटाइल के साथ क्रैक कर पाएंगे। तो डे 1 पे आपको रूट वर्ड का वीडियो लेक्चर देखना है, यहाँ पे वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर देखना है, एलआर में आप अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, सीरीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, एंड क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी में आप स्पीड मैथ्स एंड टाइम एंड वर्क कर लोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप वोकैब मास्टर का वीडियो लेक्चर देखोगे, यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट्स करोगे। आरसी पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन भाई पार्ट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको करके जाना है। यू नेवर नो एग्जाम में क्या सडन सरप्राइजेस आ जाए। देन एलआर में डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग का वीडियो लेक्चर देखोगे। इधर आपने पाइप्स एंड सिस्टम करा, एवरेजेस करा, साथ में मैं डेली एक मॉक लिखवा रहा हूं आपसे, ताकि भाई हर मॉक के साथ आप स्पीड इंप्रूव करो। और इसीलिए स्नैप में आपको 20 फुल लेंथ मॉक्स दे रहा हूं, ताकि हर दिन एक मॉक दो, उसको एनालाइज करो। एक मॉक देने में सिर्फ 1 आवर लगेगा, देन एडिशनल 1 से 2 आवर्स उसको एनालाइज करने में, बाकी भाई 3 से 4 आवर्स आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है। देन आप इंग्लिश में यहाँ पे अवॉइड यूजिंग वेरी, देन क्यूब्स एंड डाइसेस का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन करोगे। देन यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम का वीडियो लेक्चर, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देन इधर ग्रामर के लेक्चर्स करोगे, इधर आपका पूरा का पूरा एलआर चल रहा है, इधर क्वांट चल रहा है, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा इंग्लिश, आपके वोकैबुलरी, ग्रामर, देन आपके आरसीज, देन आपके वर्बल एबिलिटी टॉपिक, ये सारे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। इधर आप एलआर में देखोगे तो पहले पूरा का पूरा बेसिक एलआर, देन आपसे जो थोड़ा बहुत एडवांस एलआर पूछा जा सकता है वो, देन जो विजुअल रीजनिंग पूछा जा सकता है वो, इसके साथ ही आपके भाई क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो शायद आपसे पूछे जाए। देन क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो पूरा अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, देन आपके जो डेटा सफिशिएंसी के लेक्चर हैं, जो आपके भाई डेटा इंटरप्रिटेशन के लेक्चर है, वो सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लोगे, ताकि एक सिंसियर तरीके से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। हर दिन आपका एक मॉक चलेगा, ताकि उस मॉक में आप देख पाओ आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, एंड किस तरह से एग्जाम में आपको राइट स्ट्रेटजी बनानी है। विद इन 20 डेज पूरा सिलेबस इन एंड आउट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सिलेबस को पहले भी खत्म कर सकते हो, आप चाहो तो भाई थोड़ा रुक के भी कर सकते हो, कोई लेक्चर स्किप भी कर सकते हो। ये मास्टर प्लान एक तरह से आपको एक बेंचमार्क दे देगा, एंड देन आप कुछ लेक्चर प्लस माइनस करके अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को जल्दी भी फिनिश कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, तो SIBM पुणे के लिए आपके 97 से 98 परसेंटाइल इज अ सेफ स्कोर। SMHRD पुणे की बात करें तो 96 से 97 परसेंटाइल, SIIB पुणे के लिए 91 से 92, SMM मंगलौर के लिए 88 से 90, देन SIM नासिक के लिए 85 से 87, देन SICSR पुणे के लिए 81 से 82, देन SITM पुणे से 81 से 82, एंड इसके बाद बाकी सारे कॉलेज। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहती है हमेशा कि आप भाई SIBM पुणे, SMHRD, SIIB पुणे, SIBM मंगलौर, इन चारों कॉलेजेस को टारगेट करो। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 60 मार्क्स पे किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई थी? 43 मार्क्स में बच्चे की 99.9 परसेंटाइल आई थी, 38 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, और 33 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल थी। आपको ये बेंचमार्क स्कोर दिया गया है, लेकिन जब आप एग्जाम कर रहे होगे, आप मॉक लगा रहे होगे, आपको जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही होना चाहिए कि आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि जब आप स्कोर को मैक्सिमाइज करोगे, उसके बाद ही भाई आपको पता चलेगा कि भाई क्या स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी। क्योंकि हर साल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। अगर पेपर इजी होगा तो ज्यादा मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल आएगी, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो कम मार्क्स पे भी हाई परसेंटाइल आ जाएगी। ये एक्चुअल डेटा है स्नैप 22 मतलब लास्ट ईयर का, ताकि थोड़ा सा टारगेट स्कोर आपके माइंड में सेट हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करते चलो। एंड अब आपको मैं पोर्टल दिखाता हूं। जैसे आप एडमिशन लोगे, कोर्स में एनरोल करोगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एंड देन आपको एक पोर्टल एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपके टॉपिक, टेस्ट, बुक्स, मॉक सब कुछ होगा। वो भी एक बार आप चेकआउट कर लो। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है, उससे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे, तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करूं तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहां पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्पल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं, आप भाई यहां पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। उसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां पे आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है।
तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरेक्टिव फॉर्म में, आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरेक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मिल जाएंगे जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं। तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए जैसे ही आप मॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्नैप के सारे मॉक्स देख पा रहे हो। 12 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एंड ये जो मॉक्स होते हैं ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ताकि आपको एक्चुअली पता चल पाए किस तरह का एग्जाम पेपर आपका आने वाला है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई है, वीडियो लेक्चर देखना है, फिर ई बुक में से प्रैक्टिस कर लेनी है एंड देन आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी फाइनल प्रैक्टिस को ब्रश अप कर लेना है। इफ इन केस अगर किसी टॉपिक की आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरेट टेस्ट में जा सकते हो किसी भी टॉपिक का टेस्ट बनाने के लिए। एंड चैलेंज जोन में ऑलरेडी रेडीमेड टेस्ट हैं जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप भाई आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो गई है पूरे पूरे कोर्स के बारे में। डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ नवंबर से। तो भाई अभी आपका कैट एग्जाम जैसा भी हुआ हो, यू डोंट हैव टू गिव अप। अभी भाई बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं बैक टू बैक एंड अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा भाई मोटो आप सबको याद होगा, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट एंड वी विल कॉम्पीट टिल द लास्ट एग्जाम। तो भाई अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। कोर्स में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, यहां पे जाके भी आप एडमिशन ले पाओगे। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।